अगर आप आने वाले दिनों में होम लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद कर रहे थे, तो यह खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 3 दिन चली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और रेपो रेट को 5.25% पर ही रखा गया है, जिसका मतलब है कि होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई न तो घटेगी और न ही बढ़ेगी। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा कि पिछले 1 साल में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती पहले ही हो चुकी है और उसका असर बैंकों की लैंडिंग दरों में दिख रहा है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो नई जीडीपी सीरीज आने की वजह से FY27 के पूरे साल का अनुमान अभी टाल दिया गया है, लेकिन FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। साथ ही FY27 की पहली तिमाही में ग्रोथ 6.9% और दूसरी तिमाही में 7% रहने का अनुमान है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाता है। महंगाई को लेकर आरबीआई ने अनुमान में हल्का इजाफा किया है, जहां FY26 के लिए सीपीआई महंगाई 2.0% से बढ़ाकर 2.1% की गई है और FY26 की चौथी तिमाही में यह 3.2% तक जा सकती है, जबकि FY27 की पहली तिमाही में महंगाई 4% और दूसरी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सोने और चांदी की कीमतों में तेजी है। हालांकि रोजमर्रा की ज़रूरतों की महंगाई अभी काफ़ी हद तक काबू में है और राहत की बात यह है कि डिजिटल बैंकिंग यूजर्स के लिए आरबीआई एक नया फ्रेमवर्क लाने जा रहा है, जिसके तहत यूपीआई, नेट बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट से छोटे अमाउंट का फ्रॉड होने पर ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है और इसमें खास तौर पर बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स भी होंगे।